चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, जैसे नीट में आते हैं वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्लास में बेटा वैसा ही आपको क्वेश्चन करा रहे हैं जैसा नीट में आते हैं। जैसा 2021 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, 16 में आया था, 20 में आया था, 22 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया था और 25 में जैसे 40 सवाल आए थे, एकदम सेम टू सम वैसे ही क्लास में क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। तो क्लास क्वेश्चंस आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस का फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्लास क्वेश्चन है। डीपीपी मोस्टली क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए, तो थोड़े इजी सवाल है, तो आपको कितना आपने क्लास में पढ़ा है, कितना याद रह रहा है, उसके लिए होता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इतना नहीं होता, ये स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए होता है कि आपने क्लास में जो पढ़ा है वो चीजें आपको याद है कि नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल या मिस्टर फिजिक्स आप एक ले सकते हैं। मिस्टर फिजिक्स में एक चैप्टर नहीं, 30 चैप्टर के नीट के बहुत सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस है, मतलब 6000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आप देख सकते हैं ये लगभग 6000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसमें आपके असर्शन रीजन, जिसमें आपके हर तरह के क्वेश्चंस का इसमें कॉम्बिनेशन है। नीट के पीवाईक्यू और जेई मेन के पीवाईक्यू भी इसमें इंक्लूडेड है। जेई मेन के पीवाईक्यू भी इसमें इंक्लूडेड है, फॉर्मेट चेंज करके, डायरेक्ट भी है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। उसके बाद संघर्ष असाइनमेंट में एससी वर्मा डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो रैंकर्स बैच होते हैं, जो टॉपर्स बैच होते हैं, जो हाई लेवल के कंटेंट, हाई लेवल के क्वेश्चंस जो नीट में दिए जाते हैं, वो सारा संघर्ष असाइनमेंट में एससी वर्मा के लगभग 80% क्वेश्चंस क्लास में या मैं आपको संघर्ष असाइनमेंट में दे रहा हूं। तो संघर्ष असाइनमेंट जब आप कर रहे हो तो मैं आप सभी को यह कहूंगा कि सब लोग करो, छोड़ो मत। उसमें से 23 के 23 सवाल कम से कम देख लो। जब तुमने देख लिया 23 के 23 सवाल, आपने देख लिया 23 के 23 सवाल में से आपके 4 बने, कोई बात नहीं, 4 तो बनेंगे, 4 तो 100% बनेंगे, 8 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं, जितना बन गया उतना बहुत बढ़िया। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के कर लिया करो। और फिर लास्ट में तुम सब कुछ कर लेते हो, फिर भी 4 क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, तो ना करने से तो बेहतर है ना कि तुमने इतना कर लिया। वैसे 4 क्वेश्चन में डाउट रह गया, अगर 3-4 क्वेश्चन में कोशिश करने के बाद भी नहीं है तो चिंता मत करो, तुमने क्लास कर लिया, तुमने क्लास के सारे क्वेश्चंस कर लिए, तुमने संघर्ष असाइनमेंट 80-90% कर लिया, बहुत हो गया। अरे क्वेश्चन होने को लो तो जे एडवांस के बहुत क्वेश्चन होते हैं, ओलंपियाड के बहुत क्वेश्चन होते हैं, रशियन ओलंपियाड, जर्मनी ओलंपियाड, अमेरिकन ओलंपियाड, सब तुम कर पाओगे क्या? तो क्या करना है ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जो तुमसे नहीं हुए रिलेवेंट नहीं थे, जब इतना कोशिश करने के बाद भी नहीं हुए, और तुम्हारे लिए तो नहीं थे भाई, तुम फिर भी 40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन करके आ जाओगे नीट में। आज पेपर टफ है 2025 का, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फिजिक्स के एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थे, तो AIR 1 उसी का है जो 4 क्वेश्चन नहीं किया है, AIR 100 उसी का है जो 4 क्वेश्चन नहीं किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन नहीं करने, आप जाइए बायो पूरा करिए, केमिस्ट्री पूरा करिए, फिजिक्स 40 क्वेश्चन पूरा करिए, फिर समय बचा तो वो भी करिए, और उसके लिए संघर्ष असाइनमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। सोचो, क्लियर है क्या? सब समझ गए? और दूसरी बात, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि महामंथन में सारे एनसीईआरटी के पॉइंट और एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव पॉइंट में यहां पे दे रहा हूं आपको महामंथन में, जिसमें असर्शन रीजन, सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, हर चैप्टर का आपको डायरेक्ट मिल रहा है महामंथन यहां पे, ठीक है।